काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास यूजीसी नेट जून 2024 से रिलेटेड है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था कि नेट की परीक्षा की एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एग्ज़ाम डेट क्या था और सारी बातें इसके बारे में हम लोग एक संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज की क्लास किस लिए ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग एक छोटी सी चर्चा आज करते हैं। आज का जो मुख्य वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हो गए होंगे, लेकिन ऐसे लोग जो नहीं जान पाए हैं या जान चुके हैं, अब कैसी स्ट्रेटजी उनको अपनानी है, कितना समय बचा हुआ है और क्या कुछ कैसे इसके बारे में है कि इतने कम समय में कैसे आप नेट क्वालिफाई हो सकते हैं, या आपकी पूर्व की तैयारी काफ़ी अच्छी है तो कैसे आप नेट से जेआरएफ में बदल सकते हैं, उसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से जो चर्चा होनी है स्पेशली यूजीसी नेट 2024 जून के लिए, इसकी जो परीक्षा तिथि थी, एग्जाम डेट जो इसका था वो क्या था कि 16 जून 2024 पहले इसका निश्चित था। जो हमने वीडियो बनाया था उसमें यही बताया हुआ था कि 16 जून 2024 है, लेकिन इस दिन यूपीएससी की परीक्षा होनी है आईएएस की, इसलिए इसको बदल करके अब 18 जून 2024 कर दिया गया है। इसका 31 मई को इसका नोटिफिकेशन भी आया है। तो अब जो परीक्षा होनी है वो कब होनी है? 18 जून 2024 को होनी है। हमने पिछले वाले वीडियो में सारा संपूर्ण पूरी स्ट्रेटजी की सारी चर्चा कर दी थी, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे परीक्षार्थी जो लोग इसकी परीक्षा दे चुके हैं या इसकी तैयारी 2-3 सालों से कर रहे हैं उनको बेसिक जानकारी होगी, लेकिन जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी पीजी कंप्लीट किया है उनके लिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है, इकट्ठा जानकारी है, ताकि वो अपनी एक रूपरेखा बना सके इस एग्जाम में या फिर आगे आने वाले एग्जाम में। जो नेट की परीक्षा होती है इसमें 2 टाइप की परीक्षाएं होती है, मतलब परीक्षा एक होती है लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है वो 2 टाइप में बंटता है। अगर आप मैक्सिमम मार्क अचीव करते हैं तो आप जेआरएफ बनते हैं। जेआरएफ का मतलब है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसकी जो मैक्सिमम आयु है, एज है, वो क्या है? 31 साल। अगर 31 साल तक अगर आप हैं और अच्छा अंक अर्जित करते हैं तो आप जेआरएफ की कैटेगरी में उत्तीर्ण होते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है। जब आप पीएचडी करते हैं तब इसमें आपको फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन अगर आप उससे कम अंक पाते हैं तो आप नेट क्वालिफाई होते हैं। मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है किसी भी डिग्री सेक्शन पे, मतलब हायर एजुकेशन में, कहीं भी विश्वविद्यालय में, राजकीय विद्यालय में या फिर मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, मतलब सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय, उनमें अगर आपको बनना है टीचर मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको नेट क्वालिफाई करना ही होगा। और इसकी जो मैक्सिमम है एज, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये तो रही इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के। जो ये परीक्षा इस बार होनी है वो ओएमआर बेस्ड होनी है, मतलब एक ही दिन एग्जाम होगा। इससे पहले अगर आपको जानकारी हो तो आपने देखा हो कि लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक इसकी परीक्षा चला करती थी। तो ये जो है ओएमआर बेस्ड होगा, एक ही दिन इसकी परीक्षा होगी। अब इसके पैटर्न पे हम लोग बात कर लेते हैं। और 83 सब्जेक्ट इसमें हैं, मतलब 83 सब्जेक्ट से आप परास्नातक हैं तब आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं। जो इसके परीक्षा का जो पैटर्न है, इसमें 2 पेपर होंगे। 100 अंकों का पहला पेपर है, 200 अंकों का दूसरा पेपर है। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो पहला पेपर है वो जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, इन सब से जुड़ा हुआ ये पेपर रहेगा। और जो दूसरा पेपर है वो सब्जेक्ट से रहेगा, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप परास्नातक उत्तीर्ण हैं उस सब्जेक्ट से रहेगा। मतलब टोटल 300 अंकों का पेपर रहेगा, उसी से आपके मार्क्स, आपका रिजल्ट निर्धारित होगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो अब आती है कि अब इतना कम समय बचा हुआ है। आज मान लीजिए 2-3 जून है, 18 तारीख को पेपर है, तो 15 दिन का आपके पास समय है। अब इतना जो समय बचा हुआ है इसमें हम कर क्या सकते हैं, कैसी स्ट्रेटजी बनाए कि ज्यादा से ज्यादा अंक हमको मिल जाए।
तो सब्जेक्ट 15 दिन में आप पढ़ करके इस पे आप अपनी कमांड नहीं बना सकते हैं। 15 दिन में यह है कि अगर आपने कोई नोट्स बना रखा है अपने सब्जेक्ट का, तब आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, या कोई नोट्स जैसी किताब आपके पास है तब आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ज्यादा अंक पाने का एक ही तरीका है इस 15 दिन में कि आप इस फर्स्ट पेपर पे फोकस करें, कि इस 50 क्वेश्चन जो आते हैं, जो 100 नंबर का पेपर है, इस पे आप फोकस करें, जिसमें शिक्षण अभिरुचि, कंप्यूटर, थोड़ी सी मैथ, थोड़ी सी रीजनिंग, ये सारा एक सेटअप रहता है इस 50 में। इसको आप जो है प्रीवियस पेपर से प्रैक्टिस करके इस पे आप पकड़ बना सकते हैं। जो प्रीवियस पेपर में प्रश्न आए हुए हैं उनको देख करके 15 दिन में यहां से आप अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि पहली चीज तो आपको एग्जामिनेशन डेट की जानकारी हो जाए। जो लोग जान रहे हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते हैं वो यहां से अपडेट हो जाए, और जो एकदम न्यूकमर हैं, जो परीक्षा देने की कगार पे है, मतलब जिनका प्रश्नातक उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, या फिर लास्ट ईयर में है, या फिर इस बार नहीं भर पाए हैं, अगले बार उनको भरना है, तो वो एक मतलब एक समसामयिक जानकारी यहाँ पर इकट्ठा कर लें। और जो दूसरा इसका पहलू रहा है, इस पेपर पैटर्न पे कैसे इन 15 दिनों में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित किए जा सके, तो उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लें। तो ये तो रहा कि ये जून वाला जो है, जो जून में ये परीक्षा होनी है उससे जुड़ी हुई जानकारी। अब इसमें देखना क्या है कि जो OMR बेस्ड पेपर है, अब इसमें किसी प्रकार का पेपर जब एक ही रहना है, एक पेपर जब इसका रहना है, तब इसमें अलग अलग जो असमानता हो जाती थी, अलग अलग कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होता था, अब वो उस झंझट से यहाँ पे मुक्ति मिल गई है। एक ही दिन पेपर होना है और एक ही समकक्ष सबका पेपर रहेगा, समान रूप से सबका पेपर रहेगा। जो ये दिक्कत आती थी उससे यहाँ पर मुक्ति मिल गई है। तो एक जानकारी ये है। बाकी इसके स्ट्रेटजी के लिए, जैसे अब इसके बाद जो पेपर होना है नेट का, वो अगला पेपर होगा दिसंबर 2024 में। जो लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाए हैं, या जिनकी तैयारी इस लेवल पर नहीं हो पाई है कि उनको नहीं लग रहा है कि अब वो इसको उत्तीर्ण कर पाएंगे या उनका प्रदर्शन इसमें काफी अच्छा रहेगा, तो उनके लिए यह है कि इस पेपर पर निगाह बनाते हुए, स्ट्रेटजी पूरी फॉलो करते हुए, अभी से वो दिसंबर 2024 की तैयारी करें। 6 महीने का लगभग समय आपको अभी से मिलेगा। इतना समय पर्याप्त है नेट या JRF एग्जाम निकालने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए इतना समय पर्याप्त है। तो अभी से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और सारी जानकारी मेरा पिछला जो वीडियो है उससे लेकर के और इस वीडियो से, दोनों वीडियो को जोड़ करके आप नेट और JRF से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो एक वीडियो हमारा बनाने का उद्देश्य था, स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करने का, और दूसरा एग्जाम डेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और जो सबसे मूल इस वीडियो का जो सार निकल करके आया है कि इन 15 दिनों में फर्स्ट पेपर पर अपनी पकड़ बना करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करके हम इसी जो जून की परीक्षा होनी है, इसी में नेट या JRF क्वालिफाई होकर के हम आगे की तैयारी करें। क्योंकि ये पेपर एक क्वालिफाइंग नेचर का है। ये पेपर उत्तीर्ण होने के बाद आपको नौकरी की गारंटी नहीं है। इसके बाद आपको जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। तो मतलब कि तैयारी, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, बहुत ही छोटा सा सोपान है। इसके बाद मुख्य लड़ाई इसके बाद में है। तो केवल इसी पे सारा समय हमको 3-4 साल इसी पे नहीं खपा देना है, बल्कि आगे वाले स्टेप पे ज्यादा हमको ध्यान देना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।